बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा और दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महीना कई फजीलतों का हामिल है। हिंदुस्तानियों के लिए तो ख़ास तौर पे चिश्ती ईद इन्हें मुयस्सर होती है। अलावा इसके 27वीं रजबुल मुरज्जब में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी का सबसे खुशी वाला पल, लम्हा, रात जो कह दो, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हुई थी। और एक और भी है जो हम बहुत अच्छे से इस महीने में एक दिन को मनाते थे, और मुझे नहीं पता कि यहाँ मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता। उम्मीद तो यही है कि मनाते ही होंगे, मगर धीरे धीरे ये मामला कम होता जा रहा है। और इसकी बहुत ख़ास कुछ वजूहात भी है। जैसे टेक्नोलॉजी फ़ायदा देती है ना, इस तरह नुकसान भी देती है। वो है हमारे बुज़ुर्गान दीन जो हमारे अकाबिर थे, और हमारे उलमा और मशाइख भी जो थे, वो तमाम जब 22वीं रजबुल मुरज्जब आती थी तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम, जो एक मशहूर है कुंडों की नियाज़ के नाम से, फ़ातिहा ख़ानी कराती थी। बर्र सगीर में ख़ास तौर पे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। और ये जो व्हाट्सएप के जो मुजाहिद होते हैं ना, और उनके जो मैसेजेस होते हैं, कभी कभार किताबों की किताबें छान डालें, मगर हवाले के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं मिलती। यानी मन घड़त और जो मौजू रिवाज, जब हदीसों को घड़ लिया गया है, उसके पीछे एक इल्म होता है कि कौन सी हदीस कौन से दर्जे की है। तो आपने ये भी सुना होगा कि इसकी वजह क्या है। 22वीं रजबुल मुरज्जब में जो हम नियाज़ कराते हैं, इसकी वजह है क्या। तो कुछ एक मैसेज मशहूर है, मुझ तक भी आया कि उस दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ को मनसब गौसियत हासिल हुआ था, और उसमें 3 से 4 किताबों के हवाले हैं। हमने बहुत ढूंढा, उस किताब के नाम की किताब ही नहीं मिल रही है। और उसके अलावा मैं और जो मुहक्किकीन हैं, जिनका ख़ास अहले बैत पर रिसर्च है, उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह की कोई किताब वजूद में आई ही नहीं है। अब ये आपका ख़ानदान इमाम जाफ़र सादिक़ की निस्बत से बहरहाल उसे इस नियाज़ को, और बर्र सगीर ख़ास तौर पे हिंदो पाक में कुछ चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों की अता की हुई है। अब आप देख लीजिए, बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी तफसीर नईमी मशहूर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, आप खुद लिखते हैं इस्लामी ज़िंदगी में
कि 12वीं शरीफ को रज्जबुल मुरज्जब को जो कुंडों की नियाज मनाई जाती है और जो घरों में फातिहा दिलाया जाता है, ये 22 बरकत है, इससे कई मुसीबतें टल जाती हैं, कई मुसीबतें इससे टल जाती हैं। इसके अलावा आप बाहर शरीयत उठाकर देख लीजिए और जितने भी हमारे ये है मतलब अकाबिर अहले सुन्नत है, उनकी किताबें आप उठाकर देख लीजिए कि जिसमें ये हवाले है। मैं अकाबिर अहले सुन्नत की इसलिए हवाले दे रहा हूँ कि अहले सुन्नत में ही कुछ लोगों को ये मुगालता हो चुका है कि ये जो दिन है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का दिन है और इस खुशी में ये राबजियों ने तरीका इख्तियार किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपका एक कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वफ़ात का दिन है उसको अक्सर और जो कौल की जो अव्वलियत है और जो फौकियत है उस कौल के हिसाब से 4 रज्जबुल मुरज्जब को आपकी वफ़ात है। तो कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे फिट हो रही है आप देखिए। दरअसल अहले बैत अतहार से जो लोग बुग़्ज़ रखते हैं उनको नासबी कहा गया है और ये नासबियत का जहर मौला अली के दौर में भी था। मौलाए कायनात को मिंबरों पे शब सितम लानतें भेजी जा रही थी और आज के बाद जो 12 इमाम अहले अतहार हुए, ये 12 इमाम वो हैं, इमाम जाफर सादिक छठे इमाम हैं, ये वो 12 इमाम हैं जिनके बारे में बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अगर इनके नामों को तुम अपने घरों पर लगा दो तो अल्लाह ताला तुम्हारे घरों से आफतों और मुसीबतों को दूर रखेगा। उनके नामों की इतनी बरकतें हैं। ये वो 12 इमाम है और आखिरी वो इमाम जिसे इमाम मेहदी जिनका इंतजार किया जाएगा, जिनके आने से इस्लाम का बोल बाला हो जाएगा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में इनके नामों में इतनी बरकत है। अल्लाह वो अकबर, ये वो 12 इमाम गुजरे हैं। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे हैं। इमाम मोहम्मद बाकर कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? इमाम हुसैन के बेटे हैं और इमाम हुसैन अली और फातिमा की औलाद है और फातिमा मुस्तफ़ा जान रहमत की लाडली है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह। दूसरी बात कि भाई ये मुशाबियत हो जाती है, ये बहुत हर कोई मतलब इस चीज़ पे फतवा देने में दिलेर हो जाता है। मुशाबियत कैसे हो जाएगी? मुशाबियत के भी कुछ उसूल हैं। मुशाबियत मतलब जो जिस कौम की नकल करे वो उसी में से है, जैसा कि ये कौल है। तो वो उससे मुराद क्या है उसको समझना पड़ेगा। खाने पीने में क्या हमारे तरीके दूसरों की तरह नहीं है? क्या दूसरे कपड़े पहनते तो हम कपड़े पहनना छोड़ देंगे? क्या बद मजहब अपनी मस्जिदों में अजान देते तो हम अजान देना छोड़ देंगे? क्या वो कुरान पढ़ते हैं तो हम कुरान पढ़ना छोड़ देंगे? मुल्ला अली कारी मिनहुर रौज़े अल हज़र फी शरह फ़िक़्हिल अकबर के अंदर लिखते हैं, फ़िक़्ह अनफ़िया के बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम हैं। वो क्या लिखते हैं? वो आप लिखते हैं कि हमें काफिरों और मुनकिर बिदअत के मुर्तकिब लोगों के शियार से, उनका जो खास शियार है काफिरों का, जो मुनकिर बिदअत होती है, जो बुरी बिदअत होती है, उससे मना किया गया है। हर बिदअत में मुशाबियत से मना किया। फिर फरमाते कि हर बिदअत में मुशाबियत से मना नहीं किया गया है। हाँ, अगर वो बिदअत जो मुबाह का दर्जा रखती है, यानी जो बिदअत जायज़ है, तो फरमाते उससे मना नहीं किया गया है। खा वो अहले सुन्नत या कुफ्फार या अहले बिदअत के अफ़ाल ही क्यों ना हो, उससे हमें मना नहीं किया गया। यहाँ देखना चाहिए कि मुशाबियत कब होगी। सबसे पहले तो नीयत का दारोमदार है। फर्ज कर लो कि वो अमीर मुआविया की विसाल की खुशी में अगर वो ये सब कर रहे हैं तो हमारी नीयत क्या है? इमाम जाफर सादिक को फातिहा और इसाले सवाब पहुंचाने की नीयत है। तो सबसे पहले उसमें नीयत देखी जाएगी। दूसरी बात है कि वो शरआन मज़मूम ना हो। तीसरी बात यह है कि वो किसी भी कौम का खास शियार ना हो। जैसे मुहर्रम का वक्त आता है तो राबजी लोग क्या करते हैं? काले कपड़े सब पहन लेते हैं, फिर तलवार बर्छी वगैरह लेकर अपने सीनों को नोचते हैं, अपने जिस्मों को लहूलुहान करते। तो ये उनका खास शियार है। इमाम शामी जो बहुत बड़े फ़िक़्ह हनफिया के इमाम हैं, वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं इमाम शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अहले किताब, अब अहले किताब कौन? यहूद और नसारा हैं। ये तो शिया तो कलमा पढ़ने वाले भी हैं ना, जिन्हें हम बदमज़हब कहते हैं, वो तो अल्लाह रसूल पे ईमान रखते हैं ना। मगर यहूदी और नसारा क्यों है? क्योंकि वो रसूलुल्लाह पे ईमान नहीं रखते हैं। वो रसूलुल्लाह पे ईमान नहीं लाए, इसीलिए वो यहूदी रहे और ईसाई रहे, वरना वो मुसलमान हो जाते।
बोलते अहले किताब के मामले में भी तमाम चीजों से मुशाबियत से रोका नहीं गया, जैसे खाने का मामला है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मुशाबियत का ये माना नहीं कि अगर तुम इमाम जाफर सादिक की नियाज अपने घरों में दिलाओगे तो तुम शियाओं में से हो जाओगे या राबजियों में से हो जाओगे। दरअसल ये एक ऐसा गिरोह चला है कि जब कभी अहले बैत रसूल की मोहब्बत का जिक्र होता है, अली के अजमत के चर्चे होते हैं, फातिमा के मकाम को बयान किया जाता है, हसन और हुसैन के रुतबे को बयान किया जाता है, इमाम जाफर सादिक की तारीफ की जाती है, इमाम बाकर के कसीदे पढ़ाए जाते हैं, इमाम अली रजा की तारीफ में खुतबे दिए जाते हैं, तो सीधा ये फतवा आ जाता है ये शिया हो गया है, ये राबजी हो गया है। अरे अली की मोहब्बत, अली से मोहब्बत रखना राबजियत नहीं है, ये ईमान की दलील है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इसे अल-मुवद्दत फिल कुर्बा में रिवायत की है कि हुजूर ने फरमाया, ए अली, अगर पूरी दुनिया तेरी मोहब्बत पर जमा हो जाती, पूरी मखलूक तेरी मोहब्बत पर आ जाती, तो अल्लाह ताला दोजख जहन्नम को ही पैदा ना करता। आप अंदाजा करिए, अहले बैत से मोहब्बत अल्लाह को है, अली से अल्लाह की मोहब्बत इससे बड़ी क्या दलील। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में 24 के करीब आयतें नाजिल हुई, फारूक आजम की राय के मुवाफिक में 21 मकामात पर अल्लाह ने आयतें नाजिल की है, मगर मौला अली उल मुर्तजा को वो मकाम महबूबियत मिला है कि 300 से भी ज्यादा आयतें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मौला अली के बारे में नाजिल किया। अब इससे अली की मोहब्बत का अंदाजा लगा लो। अली की से मोहब्बत करना, अली की औलाद से मोहब्बत करना, अगर रिफ्ज है, राबजियत है, शियत है, तो रसूलुल्लाह पर क्या फतवा जाएगा, अल्लाह पर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह क्या फतवा जाएगा। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन हस्ती है। ख्वाजा बहलोल दाना का तो नाम सुना है ना, जो इतने बड़े दाना थे कि खलीफा हारून रशीद अपने फैसले करवाने में समझ में नहीं आता था तो वो उस दीवाने को गली से पकड़ के ले आते थे। वो एक मजजूब थे, दीवाने थे, और दीवाना ऐसा था वो अल्लाह वाला कि 1 रुपये में जन्नत के महल बांटता था। आपको मशहूर वाक़या में जाने की जरूरत नहीं, 1 रुपया लो, दो, जन्नत का महल में मिट्टी का यहाँ बनाता हूँ, तुम्हारा घर वहां पे बुकिंग हो जाएगा। इस अल्लाह वाले में इतना करंट कहां से आया, इतना पावर कहां से आया। ये वो अल्लाह वाला था जो इमाम जाफर सादिक की झूठिया सीधी किया करता था, इमाम जाफर सादिक की बारगाह में अदब से बैठा करता था, इमाम जाफर सादिक की खिदमत किया करता था। अल्लाह ने वो करम किया कि वो दुनिया में मिट्टी के मकान बनाकर 1 रुपये में बेचता था, जन्नत में उसका मकान वहां बुक हो जाया करता था। और इमाम जाफर सादिक ये वो रसूलुल्लाह की औलाद है जो कसीमुल जन्ना है, जो जन्नत को तकसीम करने वाले हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक पड़ोसी उनके पास आया, बोले हजरत मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ। इमाम जाफर कहते हैं ऐसी बात है तो भाई मुझे बेच दे। बोले हजरत कीमत क्या दोगे। बोले जन्नत में मुझसे मकान ले ले। अब आज के दौर का थोड़ा ही ना को था, अल्लाह अकबर। कहा हजरत ठीक है मकान दिया, मगर दस्तावेज लूंगा ताकि कफन में रख के चला जाऊं, दस्तावेज लूंगा ताकि मैं कफन में रख कर चला जाऊं। हजरत इमाम जाफर सादिक ने जन्नत का महल बुक कर दिया, अल्लाह अकबर। उसने वो पर्ची ली, घर वालों को वसीयत की कि मरने के बाद कफन में रख देना, मैं अपना जाने से पहले वहाँ इंतज़ाम करना चाहता हूँ ताकि मैं जाऊँ तो वहाँ आराम से मुझे वो मकान मिल जाए जो इमाम जाफर ने मेरे लिए बुक कराया है। इमाम जाफर सादिक हज के लिए चले गए और ये बंदा बीमार पड़ा, उसने वसीयत कर दी भाई मेरा ये पर्ची मत भूलना, ये दस्तावेज मत भूलना। जब वो मरा तो उसके वारिसदारों ने उसके कफन में उसके पर्ची को रख दिया। अब जब हजरत इमाम जाफर सादिक हज से आए तो वारिसदारों में होते हैं ना, इस मकान में मेरा हिस्सा, इस मकान में मेरा हिस्सा, हक भी है उनका। तो एक वारिसदार पहुंचा इमाम जाफर सादिक की कि ये मकान खाली करो, आप तो कब्जा जमा कर बैठ गए। बोले भाई मैं कब्जा जमा के नहीं बैठा हूं, मैंने खरीदा है। बोले किससे खरीदा है। बोले भाई जिसका मकान था। बोले क्या कीमत दी। बोले जन्नत का महल उसे दे दिया है। बोले क्या इमाम आप भी हमारे साथ मजाक करते हैं, ऐसा थोड़ा ही ना होता है, ये सब नहीं चलता, शरीयत के हिसाब से चलिए आप। हमें कैसे पता आपने उनको बेचा है और उनको जन्नत में मिल भी गया है कि नहीं मिल गया। इमाम ने कहा जाके उसकी कब्र से पूछ ले, जा उसकी कब्र पे चला जा। जब वो बंदा इमाम जाफर सादिक की कब्र पर पहुंचा, अल्लाह, इमाम जाफर सादिक के कहने से उस बंदे की कब्र पर पहुंचा तो उस कब्र के ऊपर
वो इमाम जाफर सादिक का जो पर्चा लिखा हुआ था, जो दस्तावेज था, वो कब्र पे पड़ा हुआ था। दफनाया था तो कफन में था, मगर कब्र पर वो पर्चा पड़ा हुआ था। उसने जब पर्चा लिखा देखा तो एक तरफ इमाम जाफर सादिक की तहरीर थी जो दस्तावेज हुआ था, और पीछे पलटाया तो मरहूम की तहरीर थी। मरहूम ने कहा, इमाम जाफर सादिक से कह दो तुमने जो मुझसे वादा किया वो सच्चा हो गया, अल्लाह ने मुझे जन्नत में महल अता कर दिया है। अरे जिनकी ठोकरों में ख्वाजा बहलोल दाना जैसे पला करते थे, वो उनकी गुलामी में आकर रुपये में जन्नत के महल बेचा करते थे। पूरा हिंदुस्तान बस केरला के कुछ लोगों को छोड़कर इमाम आजम अबू हनीफा के फॉलोवर हैं। हम भी अपने आप को फख्र से कहते हैं कि हम हनफी है, चारों मुसल्ले बरहक के इमाम है, सब हमारे सर के ताज है। मगर इमाम आजम अबू हनीफा के अक्ल के बारे में इमाम शाफई कहते हैं, रूए कायनात की आधी अकल और इमाम आजम की पूरी एक अकल जो उनके, वो आधी अकल के बराबर है। वो अल्लाह ने उनको जहानत दी, जिनके बारे में हुजूर ने पहले इसे इशारा किया था, लौकान इल्म इंद सुरैया, अगर इल्म सुरैया पर होगा तो अभी फारस के शख्स में से एक शख्स उसे वहां से भी हासिल कर लेगा। उलमा फरमाते वो उससे मुराद इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु। इतने बड़े फिका के इमाम, अल्लाहु अकबर। जब ये मदीना पहुंचे इमाम आजम तो इमाम जाफर सादिक से मुलाकात की। सैयदना इमाम जाफर सादिक ने पूछा, तेरा नाम क्या है? बोले नौमान। बोले अच्छा तो नौमान है? बोले कहाँ रहता है? बोले कूफा में रहता हूँ। बोले तेरे बारे में मुझे बहुत शिकायतें की हैं। यानी ऐसा नहीं, अल्लाह वालों जो हुए हैं गुजरे, हर दौर में इनके पीछे पड़ने वाले भी रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ उनके चाहने वाले थे, उनके मुखालिफ भी बहुत थे। इमाम आजम पे सबसे ज्यादा नाजायज तनकीदें हुई, सबसे ज्यादा। उनका जनाजा भी कैद खाने से उठा था जब वो दुनिया से गए थे। इमाम अहमद बिन हंबल को रोजाना 20 कोड़े मारे जाते थे। इमाम मालिक को गधे पर बिठाकर उनका जुलूस निकाला गया था। इमाम शाफई को यह सिला मिला कि बगदाद तक बेड़ियों में घसीटता हुआ उन्हें लाया गया था। इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में पूरे कान भरे थे इमाम जाफर सादिक, मगर ये अल्लाह वाले हैं, डायरेक्ट उन बातों पर एतबार नहीं करते जब तक कि उसकी तफ्तीश और तहकीक ना हो जाए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा, मैंने तेरे बारे में ये सुना है, लोग शिकायतें करते हैं कि तो कुरान और हदीस की नहीं, अपनी राय के हिसाब से चलता है। इमाम आजम अदब से बैठ गए। अब आपको मैं बताऊं इमाम आजम की उम्र कितनी थी उस वक्त? इमाम जाफर सादिक की 3 साल कम उम्र थी। किससे? इमाम आजम से। इमाम आजम अदब से बैठ गए। इमाम जाफर सादिक से सारी पूरी गुफ्तगू जब उन्होंने की तो इमाम जाफर सादिक ने उनकी पेशानी को चूम लिया। बोले लोग तो तेरे बारे में ये कहते थे, मगर तेरा हर कौल मेरे नबी के कौल के हिसाब से होता है, कुरान की रोशनी में होता है। कहा अबू हनीफा आज से मैं तुझे इजाजत देता हूं कि तू फतवे दिया कर। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, हुजूर मैं चाहता हूं अपनी गुलामी में चंद अरसा रख ले। 3 साल उम्र में ज्यादा है। 2 साल इमाम आजम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत, इमाम आजम अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक की खिदमत में रहे, और 2 साल में उन्होंने जो हासिल किया, अरे जब इमाम आजम का ये आलम है तो उनके उस्ताद का आलम क्या होगा। वो हासिल किया कि उन्होंने ऐलान कर दिया, ए लोगों, अगर अबू हनीफा को 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोहबत के ना मिले होते तो अबू हनीफा हिलाक हो जाता। किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? इमाम आजम से पूछा कितनी आपकी उम्र है? आप फरमाते हैं उस वक्त उनकी 68 साल की उम्र थी। बाल सफेद हो गए थे। बोले 2 साल। बोले 2 साल बाल तो सफेद हो गए। बोले मैं अपनी जिंदगी के असली 2 साल ही मानता हूं जो मैंने इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हैं। इमाम जाफर सादिक की करामतें, उनके कमालात, आप अपने वक्त के उस दौर के साइंटिस्ट थे, और उस दौर में जो कौल उन्होंने बयान किए थे, आज के साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं। कुछ बातों पर 30 साल तक रिसर्च किया और साबित कर दिया कि जो मुसलमानों के इमाम जाफर सादिक ने कहा था वो बात आज साबित होकर हो रह गई है। वो एक अलग टॉपिक है, जब अल्लाह ने मौका दिया उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत से हमारा रिश्ता मजबूत है। अपने घरों में 22 रजबुल मुरज्जब हो, जिस तरह आपके बाप दादा वगैरह बुजुर्गान दीन, आपके पिता ने इज़ाम जिस तरह फातिहा खानी दिलाते थे, उधर की बातों पे मत करो। बहुत सा ढेरों साल मेरे पास उसके दलाइल है और सारी चीज़ें हैं,
मगर उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है। तो आप हजरत 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक की नियाज ज़रूर अपने घरों में दिलाएं। जी हाँ। और देखिए, आइंदा जो जुमेरात हैं, यानी ये जुम्मा है, आने वाले जुम्मा से पहले जो जुमेरात हैं, उस रोज़ इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की फातिहा खानी है। आप हजरात से गुजारिश है उसमें दुआएं करें, बहुत बाबरकत हैं और उसकी बरकतों से अल्लाह हमारे दिलों को नूर ईमान से भर दें। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो हजरात बाहर बैठे बराए करम अंदर आ जाइए, अपनी सफ़ों को भर लें।